टीवी के साथ बदलते भारत की शान। राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में 1947 में बने प्रदेश के सबसे पुराने कृषि कॉलेज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय का हाल ही में प्लेटिनम जुबली शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे.एस. संधू के सफल नेतृत्व में वर्चुअली आयोजित इस समारोह से बतौर मुख्य अतिथि जुड़े प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर युवाओं को हुनरमंद बनाने पर बल दिया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। देश की आजादी के उत्सव वर्ष में 1947 में राजस्थान के जोबनेर कस्बे में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के एक छोटे स्तर पर शुरुआत की गई थी। आज इस महाविद्यालय से पढ़े लिखे छात्र न केवल देश और दुनिया में यहाँ की ख्याति को यश कीर्ति के रूप में फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में पूरी दुनिया में जोबनेर का नाम रोशन करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के मामले में जयपुर ग्रामीण स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय का नाम देश और दुनिया में विख्यात है। 1947 में गठित इस कॉलेज का प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जुड़ी कृषि परंपराओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर युवाओं की कौशल दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने 74 वर्ष पूर्व इस कृषि कॉलेज की नींव रखने वाले महान शिक्षा प्रेमी रावल कर्ण नरेंद्र सिंह को याद किया। गुणवत्तायुक्त शोध प्रकाशन को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि शोध प्रकाशनों में भारतीय चिंतन और दृष्टि का अधिकाधिक समावेश हो। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने कहा कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय ने शिक्षा का उजियारा फैलाकर देश के कृषि जगत को गौरवान्वित किया है। यहाँ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़कर हुनरमंद बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को विश्व बैंक से 23.89 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहायता में ये नया प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इसमें विश्वविद्यालय ही पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने 23.89 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय को दिए हैं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू ने कहा कि एसकेएन कृषि कॉलेज के 74 साल के गौरवशाली इतिहास को लेकर रावल कर्ण नरेंद्र सिंह की स्मृतियों में 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर संधू ने कहा कि रावल साहब की बदौलत आज यहाँ से ज्ञानार्जन कर हजारों विद्यार्थियों ने उच्च पदों पर आसीन होकर देश और दुनिया में इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जो 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था, आज वो 74 साल पूरे कर चुका है और यहाँ पर प्लेटिनम ईयर इसका शुरू हो रहा है। इन 74 सालों में कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या वहाँ से यहाँ से साइंटिस्ट वैज्ञानिक पैदा हुए और कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई इस महाविद्यालय की, क्या क्या देन है। जून 30 तक का जो है 2022 तक इसकी प्लेटिनम जुबली ईयर की जो है हमारी सब गतिविधियां हमने प्लान कर लिया और उसको व्यापक रूप में हम उसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के होस्ट व एसकेएन कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने समारोह के उत्सव मूर्ति राज्यपाल कलराज मिश्र व अन्य अतिथियों का आभार जताते हुए कॉलेज में शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी सभी के सहयोग की उम्मीद जताई। राजस्थान में 74 वर्ष पूर्व कृषि शिक्षा को नया आयाम देने की सोच के साथ कृषि महाविद्यालय की सौगात देने वाले दानवीर रावल नरेंद्र सिंह जी के त्याग एवं समर्पण को नमन करते हुए प्रिंट एवं मास मीडिया कर्मियों को कृषि नवाचारों को ठोस एवं सकारात्मकता के साथ करने हेतु साधुवाद देता हूँ।
गौरतलब है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर ने अपनी 74 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के दौरान राजस्थान के कृषि विकास के लिए न केवल पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा, जौ, सौंफ और अन्य फसलों की नवीन किस्में व उत्तम बीज विकसित करने का अहम काम किया है, बल्कि कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के लिए देश और दुनिया के संस्थानों को वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ व प्रगतिशील किसान देकर वैश्विक पटल पर जोबनेर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने का अनुकरणीय काम भी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर राजस्थान के जोबनेर कस्बे के शिक्षा प्रेमी रावल नरेंद्र सिंह ने 1893 में अपने गांव में एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की थी। उनके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उनके पुत्र रावल कर्ण नरेंद्र सिंह ने 1947 में कृषि कॉलेज की स्थापना की। आज ये कॉलेज एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो चुका है और इस कॉलेज में आज न केवल बीएससी और एमएससी की पढ़ाई हो रही है, बल्कि तकरीबन 15 विभागों में पीएचडी की पढ़ाई होने के साथ साथ यहाँ से पढ़े लिखे शोधार्थी देश और दुनिया में जोबनेर का नाम रोशन करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सौरभ के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।